जय हिंद साथियों। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीवी आंतरिक की नई भर्ती इसी महीने में आपकी जो है कि फर्स्ट 2023 बैच की रिलीज की जाने वाली है। इसी महीने में इस वीडियो के माध्यम से आपको ढेर सारी जानकारी देने वाला हूं कि आपका जो है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। यदि आप 10 पास हैं तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि 12 पास हैं, यदि आप 10 पास हैं और साथ में आपका डिप्लोमा जो है कि हो गया है तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए सीधे आपके टॉपिक पे आते हैं कि आप जो है कि इस वैकेंसी को आने के बाद आप जो है कि किस पोस्ट के अप्लाई करें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सारी जानकारी A to Z नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। फर्स्ट 2023 बैच की जो वैकेंसी आने वाली है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीवी यांत्रिक की, देखिए जो है कि नोटिफिकेशन आपका कब रिलीज़ किया जाएगा। तो आपका जो है कि जून 2022 में आपका जो है कि लास्ट वीक जाते जाते आपका जो है कि फर्स्ट 2023 बैच का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। इस टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ, यहाँ पर देखिए T मैं 60 में लिख दिया हूँ। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ तो लगभग आपके 350 के आसपास वैकेंसी रहती है। ये कैटेगरी वाइज बटी होती है, पोस्ट वाइज भी बटी होती है। ज़्यादातर जो है कि पोस्ट नाविक जीडी में पाए जाते हैं, वो भी कैटेगरी वाइज बटी होती है। जो है कि नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि आपका जो है कि कितना OBC UR एंड SC ST के लिए कैटेगरी वाइज बटी हुई है। तो फिलहाल आप दूसरा कुछ जानिए, ठीक है। तो देखिए अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, आपके जो है कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, ऑफलाइन ये चीज़ें नहीं होती। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, करीबन आपको जो है कि 14 दिन का आपको जो है कि 14 डेज़ का समय मिलने वाला है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। तो सारी चीज़ें जो है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, जब फॉर्म नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा तो मैं इस एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि आपको जो है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, मैंडेटरी है। और सेंट्रल का जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा तो सही रहेगा, या स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा सही रहेगा। तो ये चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जब वैकेंसी रिलीज़ की जाएगी। फ़िलहाल मैं आप जो है कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको जो है कि नोटिस करिए और उस पर ध्यान दीजिए और जो है कि आगे की प्रयास करिए कि आपका सिलेक्शन हो पाए। पेपर देखिए आपका ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन नहीं होता है। पहले आप पेपर जो है कि कोस्ट गार्ड नाविक जीडी एंड डीवी का जो है कि पेपर ऑफलाइन होता था, अब जो है कि पेपर ऑनलाइन होने लगा है 2021 से आसपास ये से, ठीक है। कोविड-19 का समय चल रहा था, तभी से जो है कि कोस्ट गार्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने लगी, ठीक है। ICC की तरफ से ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगा। एज लिमिट की बात करूं तो देखिए 18 से 22 वर्ष के बीच में आयु सीमा आपकी होनी चाहिए, चाहे आप नाविक जीडी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या डीवी के लिए या यांत्रिक के लिए आप जो है कि फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एज लिमिट की बात करूं, देखिए बर्न बिटवीन आपका कितना समय होना चाहिए, आयु सीमा किस किस के बीच में होना चाहिए। देखिए 1 फरवरी 2021 से लेकर 31 जनवरी 2005 के बीच में यदि आप नाविक जीडी के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसके आसपास आपकी जो है कि आयु सीमा होनी चाहिए, ठीक है। इसके बीच आपकी जो है कि आयु सीमा होनी चाहिए, तभी जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। डीबी की बात करूं तो 1 अप्रैल 2001 से लेकर 31 मार्च 2005 के बीच आपकी जो है कि आयु सीमा होनी चाहिए, तभी इस फॉर्म को जो है कि आने वाले वैकेंसी है उस फॉर्म को जो है कि अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो देखिए नाविक जीडी, यदि आप नाविक जीडी का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका जो है कि 12th पास होना अनिवार्य है, और नाविक डीवी का फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका जो है कि 10 पास होना अनिवार्य है, ठीक है। और यांत्रिक के लिए आपका जो है कि 10 पास होना अनिवार्य है, प्लस आपका डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड अदर चीज़ें आपका जो कि डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें तो हो गया आपका जो है कि कब वैकेंसी आएगी। पेपर में बता दूं आपका एग्ज़ाम देखिए सितंबर 2022 में आपका स्टेज देखिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होते हैं, क्या होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। सिलेक्शन प्रोसेस आपके
3 स्टेज में होते हैं। पहला स्टेज फर्स्ट है। स्टेज फर्स्ट का आपका जो है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, जो कि आपका सितंबर 2022 में कंडक्ट कराया जाएगा, फर्स्ट 2023 बैच का। फिर स्टेज सेकेंड होता है। स्टेज सेकेंड में आपका जो है कि फिजिकल होता है। फिजिकल के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इनिशियल तुरंत फिजिकल होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका जो है कि इनिशियल मेडिकल भी हो जाता है, हल्का फुल्का, ज़्यादा मेडिकल जो है कि फाइनल स्टेज थर्ड में आपका होता है। INS चिल्का पर जब आपको ट्रेनिंग देना होता है, उससे पहले आपका मेडिकल चेक होता है। तो ये स्टेज थर्ड एंड फोर्थ ये चीज़ें होता है। तो ज़्यादातर स्टेज फर्स्ट का आपको जो है कि बीट करना है ऑनलाइन एग्ज़ाम। फिर स्टेज सेकेंड में आपको फिजिकल जो है कि बीट करना है। बीट करने के बाद आपको जो है कि आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुका होगा कि कब एग्जाम होगा, कब नोटिफिकेशन आने वाली है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सेक्शन फर्स्ट, यदि आप GD के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे, GD के लिए, तो आपको सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकेंड आपको जो है कि पास करना होगा। सेक्शन फर्स्ट में क्या होता है और सेक्शन सेकेंड में क्या होता है, देखिए। स्टेज फर्स्ट में आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। और सेक्शन फर्स्ट में आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। सेक्शन फर्स्ट स्टेज फर्स्ट में ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। स्टेज सेकेंड में आपका फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इनिशियल मेडिकल होता है, ठीक है। और सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकेंड जो नाविक GD का फॉर्म फिलअप करेंगे, उनको सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकेंड दोनों एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सेक्शन फर्स्ट में आपके कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए मैथ अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। साइंस के जो है कि साइंस के 10 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और GK के 5 क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर फोकस आप अर्थमेटिक और इंग्लिश और साइंस और रीजनिंग पर कीजिएगा, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। मेरिट करीबन आपका जो है कि बात करूँ तो 50 में आपका 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। पासिंग मार्क्स देखिए यहाँ पर मैं बताया हूँ, 30 नंबर आपका जो है कि UR कैटेगरी, EWS और OBC। यदि आप UR कैटेगरी से जनरल से बिलोंग करते हैं तो देखिए टोटल नंबर आप क्वेश्चन 60 क्वेश्चन देखिए। सेक्शन फर्स्ट में आपके क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। समय आपको 45 मिनट आपको समय मिलने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होने वाले हैं, ठीक है। और आपको जो है कि 60 नंबर मिलने वाले हैं। निगेटिव माइनस मार्किंग नहीं होने वाली है। देखिए ये नोटिफिकेशन पहले जो है कि मैं बता रहा हूँ, यदि नोटिफिकेशन रिलीज होगा, अगर नोटिफिकेशन में दिया गया होगा कि निगेटिव माइनस मार्किंग आ गई है, तो हो सकता है 1/4 या 1/3। पहले अभी जो है कि नहीं हो रही है। पहले तो अभी जब एग्ज़ाम जो मैं खुद दे चुका हूँ 3-4 बार, तो अभी जो है कि माइनस मार्किंग कोई जो है कि इशू नहीं था। अब जो है कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा तो उसमें माइनस मार्किंग आएगा, तो मेरी कोई गारंटी नहीं है कि हाँ मैंने कहा था, ठीक है। तो हो सकता है कि कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है दिन पे दिन, तो माइनस मार्किंग ला सकती है कोस्ट गार्ड, ठीक है। तो 60 नंबर 60 क्वेश्चन 45 मिनट में आपको हल करना होगा, ठीक है। पासिंग मार्क्स ध्यान देना होगा आपको, जो है कि UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे जनरल, OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब उसी कैटेगरी में आप आते हैं, तो आपको जो है कि 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, 60 नंबर मिलने वाले हैं। 45 मिनट में आपको समय 45 मिनट में हल करना होता है, और 30 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। 30 नंबर नहीं लाएंगे, ठीक है, सेक्शन फर्स्ट में, तो आपका जो है कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, पहले ही कट जाओगे, फिर उसके बाद आपका आगे के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाएगा फिजिकल के लिए, ठीक है। फिर 27 नंबर यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको जो है कि 27 नंबर लाना अनिवार्य है। अब काफ़ी लोगों को ये डाउट रहेगा कि सर 45 मिनट मिल रहा है, फिर हमको जो है कि 30 पासिंग मार्क्स लाएंगे, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं, कंपटीशन ज़्यादा है, जो है कि काफ़ी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कट ऑफ के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। ये पासिंग मार्क्स इसलिए रख दिया गया है ताकि जो है कि कुछ स्टूडेंट यहीं से जो है कि हट जाएं, उनको कट ऑफ उनको स्टेज सेकेंड के लिए ना लिया जाए।
ये मान लीजिए कि आपका मिनिमम है, मैक्सिमम आपका कटअप कितना जा सकता है ये कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज की अलग अलग बनती है, ओबीसी है, SC ST UR कैटेगरी का। ठीक है, तो अब मैं बात करूं तो देखिए किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप तो देखिए कोशिश करिए कि 60 मिनट में 50 क्वेश्चन सही सही करके आइए, तभी आपका जो है कि 50 मिनट 45 मिनट में 50 क्वेश्चन और जो है कि 60 क्वेश्चन आते हैं तो 50 क्वेश्चन आप जो है कि सही सही हल करके आइए, तभी जो है कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, ये हो गया 27। अब सेक्शन फर्स्ट देखिए, ये तो हो गया सेक्शन फर्स्ट। सेक्शन फर्स्ट में वही लोग जो है कि बैठेंगे जो सेक्शन जो है कि जीडी के लिए अप्लाई किए हैं, डीबी के लिए, यांत्रिक के लिए भी अप्लाई किए हैं तो वो भी बैठेंगे। अब जो है कि सेक्शन सेकेंड में वही लोग बैठेंगे जो जीडी के लिए अप्लाई किए हैं। ठीक है, और जो है कि सेक्शन फर्स्ट के लिए अप्लाई जो डीबी के लिए अप्लाई किए हैं वो केवल सेक्शन फर्स्ट में ही बैठेंगे, और जो है कि इतना ही उनको क्वेश्चन मिलेगा, इतना ही टॉपिक से। और जो है कि सिलेबस आपका जो है कि क्लास 10 का ही सिलेबस होता है सेक्शन फर्स्ट में। अब मैं बात करता हूँ सेक्शन सेकेंड की। सेक्शन सेकेंड आपका जो है कि फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, मैथ के क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन आपके जो है कि मैथ, 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आते हैं। टोटल नंबर आप क्वेश्चन की बात करूं तो 50 क्वेश्चन आपके आते हैं, 50 नंबर आपको दिए जाते हैं। समय की बात करूं तो आपको जो है कि आधा घंटा जो है कि समय मिलने वाला है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। 50 क्वेश्चन को 30 मिनट में आपको जो है कि हल करना है। काफ़ी जो है कि कंपटीशन तगड़ा है। ये वही लोग क्वालिफाई कर पाते हैं फिजिक्स मैथ जिनका स्ट्रांग हो पाता है, नहीं तो सेक्शन सेकेंड में काफ़ी लोग जो है कि पास ही नहीं कर पाते हैं। देखिए मैक्सिमम मार्क्स, देखिए ये पासिंग मार्क्स की बात करूँ तो UR EWS OBC कैटेगरी की बात, OBC UR और OBC EWS के लिए पासिंग मार्क्स 20 बताया गया है, और जो है कि SC ST के लिए 17 जो है कि पासिंग मार्क्स है। कितना में? 50 में। तो आप कोशिश करिएगा कि 30 मिनट में करीबन आपका जो है कि 35-40 नंबर सही हो। ये लोग वो लोग बीट कर पाते हैं जो एयरफोर्स XY ग्रुप की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो ये जो सेक्शन सेकेंड उन्हीं लोगों को देना होगा जो नाविक जीडी के लिए अप्लाई किए हैं, और जो डीवी के लिए अप्लाई करेंगे वो केवल सेक्शन फर्स्ट देंगे। सेक्शन फर्स्ट में क्या क्या आता है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आपका सेक्शन फर्स्ट में अर्थमेटिक साइंस जो कि क्लास 10 का ही सिलेबस होता है, और सेक्शन सेकेंड में आपका जो है कि 12th का सिलेबस होता है। 12th का ही सिलेबस होता है जो कि फिजिक्स मैथ चुंबकीय वैद्युत एंड आधुनिक विज्ञान एंड अदर चीज़ें से जो क्वेश्चन बनते हैं दर्पण से, तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। फिजिक्स मैथ के अवकलन समाकलन एंड अदर चीज़ें। तो आपको स्पेशल में एक सिलेबस बता दूंगा, नाविक जीडी का अलग, नाविक डीवी का अलग, कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो एग्ज़ाम को क्रैक करने में। अब मैं बात करने जा रहा हूँ सैलरी से पहले स्टेज सेकेंड की बात करूँ तो स्टेज सेकेंड में देखिए आपका क्या होता है, फिजिकल होता है। ठीक है, यदि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, आप क्रैक कर लेते हैं, तो आपका जो है कि इनवाइट किया जाता है, आपको एडमिट कार्ड देकर एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाता है। स्टेज सेकेंड के लिए आपको स्टेज सेकेंड में बुलाया जाता है, फिजिकल लिया जाता है। ठीक है, तो आपको जो है कि 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर आपको रनिंग कराया जाता है, जो कि 7 मिनट आपको जो है कि समय मिलने वाला है। कितना? 7 मिनट में आपको जो है कि पूरा करना होता है, और जो है कि 20 उठक बैठक आपको करना होता है। 20 कितना उठक बैठक, और 10 जो है कि आपको पुशअप करना होता है। ये तीनों जो है कि प्रोसेस कंटिन्यू होता है, एक के बाद एक। आपको ब्रेक नहीं लेना है बीच में। ये चीज़ें जो है कि नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपके एक के बाद एक जो है कि प्रोसेस लगातार होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आपका कागज़ सही है, गलत है, फर्जी तो नहीं है, आपका जो है कि डॉक्यूमेंट सही है, या दूसरे के जगह पर आप जो है कि रनिंग करने दौड़े हैं,
तो ये चीज़ें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कि आप जो है कि सही हैं या गलत। तो पास या फेल यहीं पर कर दिया जाता है। फिर इसके बाद इनिशियल मेडिकल होता है। इनिशियल मेडिकल क्या होता है, जैसे कि मेडिकल पे मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि मेडिकल में आपका क्या क्या चेकअप होता है। इनिशियल मेडिकल वही होता है जो कि फाइनल मेडिकल में होता है। इनिशियल मेडिकल मतलब थोड़ा तुरंत जो है कि आपका हल्का फुल्का जांच कर लिया जाता है नॉर्मल तरीके से, क्या आपका फॉल्ट है क्या नहीं, क्या चीज़ें गलत है आप में, क्या आपका हाथ दोनों सही है, आंखें सही है, कान सही है, मुंह चेहरा हाथ गोड़ सब सही है, फिट हैं आप। तो ये चीज़ें देखा जाता है। जो चीज़ें मतलब गलत लगती है, जो चीज़ें आपका अनफिट लगता है, उसके लिए आपको समय मिलता है कि आपको करीबन 21 दिन का समय मिलता है। ठीक है, 21 दिन का समय मिलता है कि आपको रीमेडिकल पुनः आप जो है कि केंद्र पर बुलाया जाता है, जिस भी केंद्र पर आपको दिया जाएगा नोटिस कि हाँ इस केंद्र पर आइएगा, 21 दिन बाद आपका रीमेडिकल होगा। तब तक आप जो है कि अच्छे तरीके से उस जो है कि आपके जो अंदर खराबी है, पेट में, लीवर में सूजन या जो भी चीज़ें आप जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी, वो चीज़ें बताया जाएगा और आपका जो है कि फिर से रीमेडिकल चेक कराया जाएगा। और जो है कि आपका सही निकलेगा तो आपको फाइनल मेडिकल के लिए स्टेज 3 के लिए इनवाइट किया जाएगा। यहाँ पर आपको जो है कि पास कर दिया जाएगा। अब सैलरी की बात करूँ, देखिए काफ़ी लोग जो ये होंगे कि इतना मेहनत करने के बाद मुझे ये नौकरी मिलेगी नाविक जीडी एंड डीवी की, तो सैलरी कितनी मिलेगी? अच्छा खासा मिलेगी भाई, सैलरी की चिंता मत करो। सैलरी देखिए नाविक जीडी में यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बेसिक पे की बात करूँ तो 21,700 लगभग आपके 22,000 बेसिक पे मिलेंगे, प्लस डियरनेस अलाउंस, हाउस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस एंड अदर बहुत सारे जो है कि अदर बेनिफिट आपके मिलते हैं। करीबन आपके जो कि 35,000 के आसपास जो है कि 35,000 के आसपास जो है कि आपका सैलरी पर मंथ बन जाती है। ठीक है, नाविक जीडी एंड डीवी की दोनों की सैलरी सेम होती है। यांत्रिक की बात करूं तो 29,200 जो है कि ये बेसिक पे है, प्लस आपका जो है कि और भी इंक्लूड होता है डियरनेस अलाउंस एंड अदर चीज़ें। अलाउंस आपका जो है कि जब प्लस होता है तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका सैलरी बनता है, ये आपका जो कि 40-45 हज़ार के आसपास चला जाता है। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुका होगा, सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया होगा कि क्या क्या आपका जो है कि होने वाला है। ठीक है, और जो चीज़ें छूट गया है इस वीडियो के माध्यम से, नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।